जय माता दी। हर हर महादेव। क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि क्यों आप बाकी लोगों से अलग महसूस करते हैं? क्यों आपकी रातें अक्सर मौन में डूबी रहती हैं? और क्यों हर सन्नाटा जैसे आपको कुछ कहने की कोशिश करता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर के घंटियों की आवाज़ सुनकर आपकी आंखों से अनजाने आंसू बहने लगे हों? क्या बिना वजह आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है? कोई जो आपको जानती है, समझती है, शायद कई जन्मों से। अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए ही है, क्योंकि माता काली ने आपको चुन लिया है। और जब माता काली स्वयं किसी को चुनती है, तो साधारण जीवन भी असाधारण सा हो उठता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली से संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। जब आप माता काली की भक्ति में शुरू शुरू में आते हैं तो शुरुआत में बहुत कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अलग कर रहा हो। दोस्त दूर होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मन की बातें कोई नहीं समझता। हर दिन ऐसा लगता है मानो कोई गहराई से आपको बुला रहा है, लेकिन शब्दों में कुछ नहीं होता। शायद आपको लगे कि यह सब कल्पना है, लेकिन नहीं, ये सब संकेत हैं। जब माता काली आपको जगाती हैं, माता काली का बुलावा जब आपके लिए आता है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। माता काली का बुलावा बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जब आता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। रातों को आप अचानक जागने लगते हैं, ना कोई डर ना कोई आवाज़, फिर भी दिल तेजी से धड़कता है। आपको एक ऊर्जा का एहसास होता है जो कमरे में आपके आसपास आपको इर्द गिर्द अपने महसूस होता है। शरीर में कंपन, जैसे कोई नई शक्ति आपको छू करके गई हो। शुरुआत में मन डरता है, लेकिन भीतर से कोई एक आवाज़ आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब आप माता काली की भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो माता काली जब आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तो ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं। देखिए, जब शुरुआत में आप पूजा करने की ओर अग्रसर होते हैं, आपको नहीं पता कि माता काली आपको किस प्रकार आपको मिलेंगी, किस प्रकार माँ काली आपकी सेवा को स्वीकार करेगी। और जब ये सारी चीज़ बदलाव आपके जीवन में होती हैं तो आपको भी ये लगता है कि आपके जीवन में ये भूचाल क्यों, ये हलचल क्यों। लेकिन धीरे धीरे आपका मन भी ध्यान में खिंचने लगता है, माँ की तरफ खिंचने लगता है। जहाँ आप पहले सोशल मीडिया पे और वीडियोस देखते थे, या आप सोशल मीडिया पे कुछ और देखना शुरू करते थे, लेकिन अब जैसे ही आप अपना सोशल नेटवर्क खोलते हैं, उसमें आप वीडियो सर्च भी करते हैं कि माता काली से रिलेटेड कोई वीडियो आपको मिल जाए, कोई ज्ञान आपको मिल जाए। ले अगर स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हुए ही कोई वीडियो आपको नज़र आती है, तो उस वीडियो पर आप बिना क्लिक करे हुए नहीं रह पाते। तो ये जागृति है कि माता काली ने आपकी पूजा को स्वीकार करा है। माता काली की तरफ आपका बढ़ने वाला आकर्षण इसी बात का प्रतीक है कि अब आपको माँ का बुलावा आया है। माँ खुद चाहती हैं कि आप माँ की तरफ बढ़ें, माँ खुद चाहती हैं कि आप उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ काली हर किसी को अपना बच्चा चुने ये ज़रूरी नहीं। आप खुद भी समझिए कि दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोगों में से माता काली की पूजा करने वाले भक्त कितने हैं, माता काली को मानने वाले कितने हैं। सब अलग अलग चीज़ें में व्यस्त हैं। आजकल की दुनिया में तो बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो पूजा पाठ में इंटरेस्टेड हैं, और पूजा पाठ में भी वो माता काली के लिए बहुत कम लोग हैं जो माता काली की तरफ आकर्षित होते हैं, जिनका मन माता काली में रमा हुआ होता है। तो क्या आप सोचते हैं कि ये खुद की बुद्धि का विकास है? नहीं। माँ काली जिसको अपना बच्चा निर्धारित करती हैं, जिसको अपना भक्त निर्धारित करती हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है, और उनके लिए इसीलिए ये सब कुछ पहचानना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि माता काली जब किसी को चुनती हैं तो उसके जीवन परीक्षा बन जाता है। हर मोड़ पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन उसी के साथ आता है माँ काली के प्रति एक अद्भुत विश्वास। कुछ महान घटित होने वाला है। आपको लगता भी है, आपके चारों ओर लोग आपको समझना छोड़ देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप इस भौतिक दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं, बल्कि माता काली ने आपको किसी दिव्य उद्देश्य के लिए धरती पर आपको लेकर के आई हैं। आपका शरीर भी अंदर से बदलने लगता है, नींद कम आती है, भूख भी ज़्यादा लगती है। कभी भूख कम लगती है तो कभी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपके भूख की टाइमिंग भी डिस्टर्ब होती है। जब माँ काली आपके जीवन में आती है
तो ये बहुत सारी चीजें आपको नोटिस करने को मिलेंगी कि जो भूख आपको पहले लगती है या तो वो बिल्कुल आपको लगेगी नहीं, आप 2-2 दिन भी बिना भूख प्यास के ऐसे ही रह पाएंगे, और अगर आपको लगेगी तो इतनी तीव्र लगेगी कि आप बिना कुछ खाए पिए रह ही नहीं सकते। आपका शरीर इस चीज का जवाब देता है, आप समझे बेशक से देर से, लेकिन आपका शरीर इन चीजों को नोटिस करता है और इन चीजों को आपको बताने का प्रयास भी करता है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर आपका मन शांत होने लगता है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति हो, लेकिन आप शांत रहते हैं। आपको माता काली के भजन सुनकर रोना आने लगता है। आपका हाथ माता काली का नाम सुनते ही, आप माता काली को देखते के साथ आपके हाथ स्वयं ही जुड़ जाते हैं माँ की तरफ। हर बार आप माता काली की मूर्ति के सामने रो पड़ते हैं। वो आपका अहंकार नहीं होता। जब वो जो आपका अहंकार था, जो आप पहले जैसे थे, लेकिन माता काली से जुड़ने के बाद में आपका अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है और आप माता काली के चरणों चरणों में गिरते चले जाते हैं। आपके सपनों में माँ आती हैं, कभी डांटती हैं तो कभी आपको आशीर्वाद देती हैं, तो कभी किस आपका मार्गदर्शन करती हैं, कभी ऐसे अंधेरे में आपका हाथ पकड़ के बाहर निकालती हैं जहां आपको लगता है कि अब कुछ आगे होगा ही नहीं। ये सामान्य अनुभव नहीं है, ये आपके पिछले जन्म के ही कर्म है जो माता काली ने फिर से आपको चुना है, और इस युग में आपको कार्य करने के लिए माता काली ने ही भेजा है। हो सकता है कि आपके जीवन की अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी हों, बिजली चमकते ही माता काली का नाम याद आना, कभी कभी काले वस्त्र पहनी हुई महिला आपके सपनों में दिखाई देना, या फिर अचानक से कोई मंत्र आपके भीतर गूंजने लगता है। और यह सब इसी बात का प्रमाण है कि माता काली अब आपके साथ है। आप माता काली के दूत बन चुके हैं। अब आपका मार्ग भले ही कांटों भरा हो, मगर उसका अंत अंधकार नहीं बल्कि परम ज्ञान है। समाज आपको पागल कहेगा, पर माँ कहेगी, पर माता काली आपको अपनाएंगी। लोग आपको अकेला छोड़ देंगे, लेकिन माता काली की शक्ति आपके हर कदम पे आपके साथ चलेगी। अब आप किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं बने, आपका जन्म ही इस परिवर्तन के लिए हुआ है, और यही कारण है कि माता काली ने आपको चुना है। जब जब संसार में अंधकार फैलता है, माँ किसी ना किसी को जरूर बुलाती है, एक साधक को, एक योद्धा को, जो सच्चे भाव से माता काली के मार्ग पर चल सके। आप में शक्ति है, लेकिन वो अभी सोई हुई है। माँ की कृपा जब आपके ऊपर बरसेगी तो वो शक्ति भी जागेगी। आपको बस विश्वास रखना है और समर्पण रखना है। मन थक चुका है, माँ के चरणों में सिर अपने आप झुकने लगा है। माँ को सोचते ही अब आपकी आंखें भर आती हैं। माँ की मूर्ति को आप निरंतर देखते रहते हैं और आपको लगता है कि समय का ही आपको ज्ञात नहीं होता। माँ में आप इतने रम जाते हैं। तो बस इतना है कि आप ये कहना, आपका जो भक्ति है वो इस समय चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जब ही ये सारी चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं। माता काली जिनके जीवन में आती हैं, माता काली कभी उन बच्चों को गिरने नहीं देती, क्योंकि माँ ही ने ही तो आपको चुना है। माता काली आपको प्रेम भी देती हैं, शक्ति भी देती है, कृपा भी देती हैं, और आपका पूरा जीवन माँ काली बदल करके रख देती हैं। माता काली को बहुत चुने हुए लोग ऐसे चाहिए जो माता काली के प्रति पूर्णतः समर्पित। जब माता काली आपको चुनती हैं तो सबसे पहले सब कुछ छीन लेती हैं, जिससे आप संसार से मुक्त हो सके। तभी वो आपको वरदान भी दे पाती हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी टूटा है वो माता काली की योजना का ही हिस्सा है। माता काली सिर्फ देवी नहीं है, माता काली चेतना है, शक्ति है। वो धधकती हुई ज्वाला है जो अंधकार से जन्म लेती है, और जब वह ज्वाला आपके आत्मा में प्रवेश करती है तो आपके जीवन में प्रकाश फैलने लगता है, चाहे वह बाहर से अंधेरा ही क्यों ना हो। अब आप वह नहीं रहते जो पहले थे, अब आप एक साधक बन चुके होते हैं। याद रखिए, जब माता काली आपको बुलाती है या कोई भी शक्ति आपको उस मार्ग से नहीं हटा सकती। आपको दर्द होगा, आपको अकेलापन भी घेर लेगा, आपको लगेगा कि आपका दुनिया में अब कोई नहीं है, लेकिन माँ जानती है कि आप अब मिल रहे हैं खुद से। तो अगर आपके जीवन में भी ये सब घट रहा है तो डरिए नहीं, झुक जाइए और माता काली के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाइए, क्योंकि माता काली ने आपको चुना है। और माता काली जब आपको चुनती हैं तो वो सबसे अलग आपको बनाती हैं। आपको नींद में झटके लगेंगे, कभी आपका माथा भारी हो जाएगा, कभी आपकी आंखें बिना कारण भर आएंगी। यह संकेत है कि माता काली आपको तैयार कर रही हैं।
एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधक बनने के लिए। अचानक आपके मंदिरों की घंटियां सुनकर आप भीतर से हिल जाते हैं। आपका रोम 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 आपका रोम रोम आपका रोमांचित हो जाता है। कभी माँ के भजन सुनते सुनते आपकी आंखें भर आती हैं, कभी माँ के भजन सुनते सुनते आपका ध्यान लग जाता है और आपको लगता है कि बस अब आपको किसी भी तरह से माँ की प्राप्ति हो जाए। माता काली जब सपनों में आती हैं तो कभी आपको काली छाया दिखती है, कभी वो डरावनी दिखती है तो कभी वो बहुत प्रेम वाली दिखती हैं। कभी आपको दिखेगी तो आप मौन तो वो बिल्कुल चुप होकर के आपके पास आएंगी, ना बोलेंगी ना कुछ कहेंगी, लेकिन बिल्कुल चुप रहेंगी आपके सामने। और कभी जब वो आपके सामने आएंगी तो आपको मार्गदर्शन भी देंगी। तो ये माता काली का स्वभाव है कि जब माता काली हमारे जीवन में आती हैं तो वो सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं जो दूसरों के लिए आसान हो सकती हैं या दूसरों की समझ से परे हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सारे संकेत माता काली के बुलावे के ही हैं। माता काली जब किसी को बुलाती हैं तो वो आत्मा फिर संसार में रम ही नहीं सकती। आपको मृत्यु का भय नहीं रह सकता। आप जाने जाते हैं कि अब आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले रहने में सक्षम हैं। अब आपको लगता है कि आपके साथ माँ हो और आपको कोई नहीं चाहिए। तो अगर ये सारे संकेत, ये सारी घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं तो समझ लीजिए कि माता काली ने आपको चुन लिया है और माँ अब आपको प्राप्त होने वाली हैं। लेकिन अब आपको अपने भाव और सच्चे करने, अब आपको माता काली की पूजा जितनी आप कर रहे हैं उससे भी आपको और बढ़ा देनी है। मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आप मंत्र जाप की संख्या बढ़ाएं। आप माँ की साधनाएं करें जिससे माँ को आप प्राप्त कर सकें, माँ की प्राप्ति आपको हो सके। आशा करती हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।